अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के सर पे गैर शरई निकाह की तलवार जो है वो लटक रही है। और अभी आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जो दबंग एंट्री की है उसमें उन्होंने अपने पैरों पे एक मरतबा फिर से कुल्हाड़ी मारते हुए दोबारा शेख मुजीबुर रहमान बनने की धमकी दे दी है, जिसकी वजह से अगर उनके मुज़ाकरात होने भी थे, अगर बैरिस्टर अली गौहर ने बीच में कोई पॉजिटिव किरदार अदा करना भी था, तो समझ लें कि उसका रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कट गया। और आज जनाब क्या हुआ है कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ख़ावर मानिका ने पिछले दिनों अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ही गलत किस्म के इल्ज़ामात आयद किए। गलत है या सही है तो अदालत ने फैसला करना है, लेकिन उन्होंने बहुत ही इस तरह के इल्ज़ामात लगाए कि जो नामुनासिब आप कह लें इल्ज़ामात लगाए। आपको याद होगा कि खबर मानिका ने अपना जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था उसमें उन्होंने मुबैना तौर पे ये कहा था कि मेरा जो नौकर है उसके हाथों मैंने इमरान खान को जलील करके घर से निकलवाया था, धक्के मरवा के घर से निकलवाया था। और उसके बाद जो है आपने देखा कि उनका जो मुलाजिम है फाइनली अदालत ने उसको बुलाया और उसने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। जो उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है वो इतना गलीज़ बयान है, और जो बातें और जो होशरुबा इनकशाफात उसने किए हैं वो सब के सब मैं आपके सामने रखूंगी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप वो तफसीलात नहीं जानते जो ख़ावर मानिका ने इल्ज़ामात लगाए थे बुशरा बीबी के ऊपर, तो वो जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी है उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान जो हैं अभी उन्होंने कल ही अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बुशरा बीबी और मेरे हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही भोंडे हैं। खासतौर पे मानिका साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए इमरान खान ने कहा था कि जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बहुत ही भोंडे और बड़ी गलत हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि बुशरा बीबी को मैंने देखा ही निकाह वाले दिन था। जिसके बाद आपको याद होगा कि ओन चौधरी जो हैं वो मैदान में आ गए और ओन चौधरी ने आकर ये कहा कि मैं तो खुद सहूलतकार था, मैं तो खुद इनको मिलवाया करता था, मुझे ही तो कहकर ये बुशरा बीबी से मिलने जाते थे। और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी की जब अभी इमरान खान से शादी भी नहीं हुई थी, उस शादी से भी ढाई तीन चार साल पहले जो है आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो कंदील बलोच है उसने एक टेलीविज़न शो में आकर ये बात कर दी थी कि जो इमरान खान है उनका पिंकी पीनी नाम की एक खातून के साथ ताल्लुक़ बना हुआ है जो कि बनी गाला में रहती हैं, कहीं और नहीं रहती, बड़ी गाला में रहती हैं। और आपको याद होगा कि मानिका साहब ने अपना जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने ये बात की थी। बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी मैं आपके सामने जो है वो बयान रीड करके आपको बताना चाहती हूँ कि बयान एग्जैक्टली है क्या। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत, वहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो ख़ावर मानिका की मुद्दियत में जो गैर शरई निकाह है उसके केस की आज समाअत थी। और दरख्वास्त गुजार जो है ख़ावर फरीद मानिका उनकी जानिब से उनका जो वकील है वो पेश हुआ जिसका नाम था जी राजा रिजवान अब्बासी। और जो गवाह था यानी कि जो मुलाजिम जिसके थ्रू वो कहते हैं कि मैंने उसको जलील करके निकलवाया था वो थे मोहम्मद लतीफ़। अब ये जो मोहम्मद लतीफ़ हैं ये अदालत के अंदर आज जो हैं वो फाइनली पेश हुए और मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत में बयान दिया कि ख़ावर फरीद मानिका के साथ गुज़श्ता 35 साल से मैं उनका घरेलू मुलाजिम हूँ। उन्होंने कहा कि पुराना मुलाजिम हूँ इसलिए मुझसे किसी किस्म का कोई भी पर्दा नहीं है। उनके बच्चे भी मेरे हाथों में पले बड़े हैं और मैं उनके घर के फ़र्द की तरह हूँ, ये कहा उनके मुलाजिम ने कहा कि ख़ावर मानिका के पाक पतन शरीफ लाहौर और बनी गाला इस्लामाबाद में घर हैं। आपको याद होगा कि ख़ावर मानिका ने कहा था कि उनके 2-3 घर हैं, बल्कि उन्होंने आपको याद होगा कि बुशरा बीबी जब घर छोड़ के चली गई थी तो वो बनी गाला में जाके पहले रेंट पे रहती रही थी। लेकिन ख़ावर फरीद मानिका ने कहा कि वो रेंट का घर नहीं था बल्कि वो उनका घर था। जबकि जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो सारे ये बात करते हैं कि बुशरा बीबी ने पहले जाकर रेंट पे वो घर लिया था, ख़ावर फरीद मानिका ने बाद में उसको ख़रीदा होगा। बहरहाल उनके मुलाजिम ने कहा कि ख़ावर मानिका पाक पतन शरीफ लाहौर और उनके बनी गाला के अंदर जो हैं वो घर हैं इस्लामाबाद में। और ख़ावर मानिका जो हैं वो कस्टम में मुलाजिम थे और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी, तबादले होते रहते थे और उनकी फ़ैमिली लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर रहती थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ख़ावर मानिका की बनी गाला वाले घर में 2015 में आना जाना शुरू किया, ये उनके मुलाजिम ने बयान दिया। उसने कहा कि 2015 में कभी कभार, 2016-2017 में, 2015 में कभी कभार, 2016 और 17 में ख़ावर मानिका के घर आना जाना ज़्यादा हो गया इमरान खान का। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला जो है 2017 तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि इमरान खान हमेशा, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, ज़रा गौर से सुनिएगा,
कि मुलाजिम ने कहा कि इमरान खान हमेशा ख़ावर मानिका की गैर मौजूदगी में उनके घर आया करते थे। ख़ावर मानिका ने जब बुशरा बीबी से बात करनी होती थी तो उनके फ़ोन पे कॉल किया करते थे। जब बुशरा बीबी का फ़ोन बंद होता था तो मेरे नंबर पे कॉल करते थे और मैं उनकी बात करवाता था। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ख़ावर मानिका ने थोड़े दिन पहले जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने ये बात की थी कि बुशरा बीबी अपना फ़ोन जो है वो पिक नहीं करती थी। उन्होंने बंद करने की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा पिक नहीं करती थी। और फिर उन्होंने कहा कि बाद में जब मैंने पता करवाया अपने मुलाजिम के थ्रू तो ये पता चला था कि जो फ़ोन उनके पास होता है बुशरा बीबी के पास, वो दरअसल इमरान खान ने उनको खुफिया फ़ोन लेकर दिया हुआ था जिस पे वो रात के वक्त उनसे बातें करती थी। ख़ावर मानिका ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि जो बुशरा बीबी की सास और उनकी नंद हैं, उनको पहले से बुशरा बीबी के ऊपर शक था और वो अक्सर ख़ावर मानिका से ये बात भी किया करती थी कि इसको कंट्रोल करो। अच्छा, उसके बाद जो जज हैं जी कुदरतुल्लाह, उन्होंने जो मुलाजिम है इनका, उससे इस्तफसार किया, उससे सवाल पूछा कि आप इतना रो रो कर कमज़ोर हो गए हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या इमरान खान और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? मोहम्मद लतीफ़ ने जवाब दिया कि मुझे इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे में साथ नहीं बिठाते थे। मुझे ख़ावर मानिका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। मैंने कई दफ़ा इमरान खान को ख़ावर मानिका के फ़ोन आने पर, उनके कहने पर घर से भी निकाला। अब ये बात जो है उनके मुलाजिम ने कंफर्म कर दी कि मैंने कई दफ़ा उनको ऐन गैन करते देखा, पिंग पोंग करते देखा और उसके बाद मैंने उनको घर से भी निकाला, इमरान खान को। अब उनके मुलाजिम ने कहा कि जब ख़ावर मानिका की बात करवाने मैं बुशरा बीबी के पास अंदर जाता तो कई मरतबा मुझे डांट पड़ती। किससे? बुशरा बीबी से, कि तुम अंदर क्यों आए हो? अगर ख़ावर मानिका ना होते तो शायद मुझे बुशरा बीबी नौकरी से भी निकाल देती। ये मुलाजिम का कहना है कि वो मुझे नापसंद करती थी क्योंकि सारी मतलब वो रिपोर्टिंग कर रहा था, वो ख़ावर मानिका को एक एक लम्हे की रिपोर्ट देता था। उन्होंने बताया कि इन वाक़यात के बाद ख़ावर मानिका और बुशरा बीबी की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। और आपको याद होगा कि ख़ावर मानिका ने पहले ही अपने इंटरव्यू में ये बात की थी कि जिस वक्त उन्होंने इमरान खान को घर से निकलवाया था अपने मुलाजिम के हाथों, और बुशरा बेबी जो हैं वो ख़ावर मानिका से नाराज़ हो गई थी और नाराज़ होने के बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जाकर बनी गाला वाले घर में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। अब वो कहते हैं कि 2017 के आखिर में ख़ावर मानिका ने बुशरा बीबी को फाइनली तलाक दे दी। ये उनके मुलाजिम ने अपना जो बयान कलमबंद कराया है। उसने कहा कि गैर शरई निकाह केस के चारों गवाह के बयानात जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस की काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए और केस की मज़ीद समाअत जो है वो 8 दिसंबर तक फाइनली मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। और ये यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि 28 नवंबर को होने वाली जो गुज़श्ता समाअत गुजरी है उसमें निकाह खाम मुफ्ती सईद और ओन चौधरी का जो बयान है वो कलमबंद हुआ था। यानी अब तक 4 लोगों के बयानात जो है वो कलमबंद हो चुके हैं, जिसमें एक बयान जो है वो किसका है, वो है मुफ्ती सईद का जिन्होंने निकाह करवाया था। दूसरा बयान ख़ावर मानिका जो उनके एक्स हस्बैंड हैं, ओन चौधरी जो बीच में गवाह थे और सहूलतकार थे, और अब फाइनली वो मुलाजिम जिसने ये बीच में गवाही जो है वो दी है। अब यहाँ पर मैं आपको दरख्वास्त का मतन जो है वो बताती चलूँ कि 25 नवंबर को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में ही पेश होकर बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख़ावर मानिका ने इमरान खान और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो है वो दौरान इद्दत और नाजायज़ ताल्लुकात के केस जो है वो दायर किया था। और जो उस पर दफ़ात लगाई गई थी, जो सेक्शंस लगाई गई थी, वो थी 494/34 और बी 496। अच्छा, अब दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया था वो ये था कि उन्होंने जो दरख्वास्त पूरी लिखी थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरा ताल्लुक़ पाक पतन की मानिका फ़ैमिली से है। बुशरा बीबी से मेरी शादी जो है वो 1989 में हुई थी, जो उस वक्त पुरसुकून और अच्छी तरह से चल रही थी, जबकि इमरान खान ने बुशरा बीबी की हमशीरा के ज़रिए इस्लामाबाद धरने के दौरान मुदाखलत जो है वो की थी, और जो मुत्तहिदा अरब इमारात में रिहाइश पज़ीर हैं और दरख्वास्त गुजार को यकीन है कि उनकी यहूदी लॉबी के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। अच्छा, ये क्या कहानी है मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने बेसिकली इल्ज़ाम आयद किया है कि जो बुशरा बीबी की बहन है उनका ताल्लुक यहूदी लॉबी से था और उस यहूदी लॉबी ने बेसिकली बुशरा बीबी को लॉन्च करना था। उन्होंने वहाँ से जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के ताल्लुकात बनवाए थे और बाद में ओन चौधरी के ज़रिए जो है इमरान खान जाकर उनसे मिले थे। ख़ावर मानिका ने अपनी दरख्वास्त में बताया कि चेयरमैन पीटीआई शिकायत कुनिंदा के घर पे पीरी मुरीदी की आड़ में दाखिल हुआ, गैर मौजूदगी में अक्सर घर आने जाने लगा और कई घंटों तक घर में रहता, जो गैर अखलाकी बल्कि इस्लामी माशरे के असूलों के भी ख़िलाफ़ है। दरख्वास्त में उन्होंने मज़ीद ये बात की कि इमरान खान वक्त गुजरने के साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी में भी घुसना शुरू हो गया, हालांकि उसे तंबीह की और गैर मुनासिब अंदाज में घर के अहाते से भी निकाला, यानी कि मुलाजिम के थ्रू जो बेइज्जती करवा के निकाला।
खबर मानिका ने दरखास्त में बताया कि एक दिन जब अचानक वो अपने घर गए तो देखा कि जुल्फी बुखारी उनके बेडरूम में अकेला बैठा था और वो भी इमरान खान के हमरा अक्सर वहां पर आया करता था। उन्होंने दरखास्त में बताया कि बुशरा बीबी ने मेरी इजाज़त के बगैर बनी गाला आना जाना शुरू कर दिया। हालांकि ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश भी की, इस दौरान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। उन्होंने मजीद अपनी दरखास्त के अंदर लिखा कि बुशरा बीबी के पास मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स थे जो चेयरमैन PTI की हिदायत पर फराह गोगी ने दिए थे, यानी फराह गोगी बीच में सहूलत कार थी। खबर मानिका ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नाम निहाद निकाह से कबल दोनों ने एक दूसरे के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात भी कायम किए, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि जना का इल्ज़ाम भी लगा दिया। और ये हकीकत मुझे मुलाजिम लतीफ़ ने बताई, यानी कि लतीफ़ ने बताया कि ऐन गैन हो रहा था। उसके बाद दरख्वास्त में मज़ीद बताया कि फ़ैमिली की खातिर सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सब कोशिशें ज़ाया गईं और शिकायत कुनिंदा ने 14 नवंबर 2017 को फ़ाइनली तलाक दे दी। खबर मानिका उनकी जो दरख्वास्त है उसके मुताबिक दौरान इद्दत बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ 1 जनवरी 2018 को निकाह कर लिया। ये निकाह गैर कानूनी और गैर इस्लामी था। मजीद लिखा कि दौरान इद्दत निकाह की हकीकत मंजर आम पर आने के बाद दोनों ने मुफ्ती सईद के जरिए फरवरी 2018 को दोबारा निकाह किया। लिहाजा पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 496 496 जो भी आगे सेक्शंस है उसके तहत जो है संगीन जुर्म है। दोनों शादी से पहले ही फरार हो चुके थे, एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू हो गए थे, ये दरख्वास्त कुनिंदा कह रहा है। दरख्वास्त के अंदर इस्तदा की गई कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब किया जाए और उन्हें आइन और कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। खबर मानिका की दरख्वास्त पे अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें ओन चौधरी थे, मुफ्ती सईद थे और खबर मानिका का मुलाजिम था। और बाद में अदालत ने केस की समाअत जो है वो 28 नवंबर तक मुलतवी की थी और फाइनली आज जो दरख्वास्त जो हुई, उसकी जो समाअत हुई, उसका जो पूरा अहवाल है वो मैंने आपके सामने रखा। मुलाजिम जो है उसने भी पेश होके बात कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक बात करूँगी कि अगर मुलाजिम ने झूठी गवाही दी है, अगर बुशरा बीबी जो है वो पाक दामन है, उनके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो फिर अल्लाह ताला इनको नीस्तो नाबूद करे। लेकिन अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ख़ासतौर पे इस बात का झूठ कि वो ये कहें कि मैंने तो बुशरा बीबी को देखा ही निकाह वाले दिन था, जिसके खुद गवाह जो हैं वो ओन चौधरी हैं और वो कह रहे हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ख़ास तौर पे इमरान खान ने अगर ये झूठ बोला भी है तो इतना बड़ा झूठ बोलना कि ये कह देना कि मैं खुदा न खास्ता मुकद्दस और आग के ऊपर हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि अगर आपकी पहली पहली शादी हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है और आपने एक दूसरे को नहीं देखा तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर आप पहले पहले, वो पंजाबी में कहते हैं, हंडा शंडा चुके हो और इतनी शादियाँ कर चुके हो, इतनी तलाक़ें दे चुके हो, बच्चों वाले हो, टैरियान के वालिद हो, और ऐसे में आप कहते हो कि मैंने उसका चेहरा भी निकाह वाले दिन देखा था, तो फिर आपकी शादी किसने करवाई थी? वो तो बाल बच्चेदार और बच्चों के भी आगे से बच्चों की यानी नानी थी। तो इमरान खान की ये बात जो है वो समझ में नहीं आती। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि शुरू से मैं जब से ये केस आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं हमेशा से आपको ये बात कर रही हूँ कि ये केस जो है ये इमरान खान और बुशरा बीबी के गले का तोक बना हुआ है और ये इसमें उनका छूटना मुश्किल है। अलकादिर केस में भी उनका छूटना मुश्किल है। और आज तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान अब एक सियासी लाश बन चुका है। मैं उनके फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे उन आंटियों को, असल में आंटी उन्होंने उनको कहा, वो जो कहती थी ना हाय और अब क्या होगा, ये जो बिंदियाल साहब की सासू माँ हैं, उनको उन्होंने बात लगा करके जो कहा कि जो आंटियाँ भी सुन रही हैं वो भी सुन लें कि इमरान खान एक सियासी लाश बन चुका है और उस लाश के ऊपर अगर 1 लाख बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो वो लाश जिंदा नहीं हो सकती। ये कहा है आज का बयान जो है मौलाना फजलुर रहमान का, बड़ा फ़नी भी है और बड़ा अजीब सा भी है। बहरहाल अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपका क्या सोचना समझना है। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी ने वाकई गैर शरई निकाह किया, जानबूझ के इमरान खान को पीछे लगाया, इद्दत में निकाह करके मज़हब का भी मजाक उड़ाया? अफशा लतीफ़ पहले ही उनके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद कर चुकी हैं कि बुशरा बीबी जो है वो काला जादू करती हैं, वो कोई रूहानी पीर नहीं है जिनको इमरान खान अपना मुर्शिद बताते हैं। एक औरत क्या किसी की मुर्शिद हो सकती है? क्या एक औरत जो है वो अपने शौहर के निकाह में होते हुए किसी दूसरे आदमी जिससे उसने शादी करनी है उसके घर में शिफ्ट हो सकती है? और फिर कंदील बलोच जैसी खातून जो अभी उनकी शादी नहीं हुई हो, 3 साल पहले बता रही है कि उनके ताल्लुकात हैं, और फिर ऐसे में इमरान खान का ये बयान आना कि उन्होंने तो देखा ही निकाह वाले दिन था। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।